हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्लियर कंसेप्ट क्लासेस। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूँ आपके एग्जाम अपडेट से कुछ रिलेटेड नोटिस। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ हमारे सारे स्टूडेंट इस चीज़ को लेकर के परेशान थे कि उनका स्टडी जो है उन्होंने कंप्लीट किया सारा ऑनलाइन ही, तो क्या उनका एग्जाम भी ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी। दूसरी प्रॉब्लम ये थी क्योंकि कोरोना की महामारी की वजह से हमें सफिशिएंट टाइम नहीं मिल पाया अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, तो क्या हमारा एग्जाम जो है वो 2020 से पहले जिस तरीके से जनवरी या फरवरी मिड से स्टार्ट हो जाता था हमारा एग्जाम, क्या अब भी हमारा एग्जाम उसी तरीके से स्टार्ट होगा या नहीं। ठीक है, क्या एग्जाम डेट को आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा, ठीक है ना, कब से कंडक्ट होगा, कब हमारा रिजल्ट आएगा, इस चीज को लेकर के हमारे स्टूडेंट काफी परेशान है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपके लिए नोटिस निकल करके आ गया है, क्योंकि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जी ने यहाँ पर सारी आपके क्वेश्चन के जवाब दे दिए हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले आपको ये बताया गया कि जो भी आपका एग्जाम है वो 4 मई से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, ठीक है ना। 4 मई से एग्जाम स्टार्ट होगा और आपका ये चलेगा 10 जून तक, ठीक है ना। यानी 4 मई से लेकर के 10 जून के बीच में आपका सारा एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा, इसी के बीच में आपका एग्जाम खत्म हो जाने वाला है। दूसरी बात ये कि जो आपका प्रैक्टिकल होने वाला है वो आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा 1 मार्च से, यानी आपके पास 2 महीने अभी अधिक टाइम है, यानी जनवरी और फरवरी आप आराम से तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए कि किस तरीके से आप अपने सिलेबस को इस टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे ताकि आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाए। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इधर ऑनलाइन स्टडीज की वजह से चूंकि सारे स्टूडेंट को काफी अनुभव नहीं था पहले से, ठीक है, काफी स्टूडेंट ने पकड़ भी लिया है अच्छे से और अपने सिलेबस को कंप्लीट भी किया है, लेकिन जिन स्टूडेंटों ने अपने सिलेबस को टाइम पर कवर नहीं किया है उनके लिए सबसे अच्छा ये होगा कि आप इस टाइम को, जो कि जनवरी और फरवरी आपको 2 मंथ मिल रहे हैं, इन 2 मंथ में आप ये करिए कि अपने टाइम को अपने सिलेबस के हिसाब से डिवाइड कर लीजिए, कुछ इस तरीके से कि आप अपने सिलेबस को अपने टाइम के अकॉर्डिंग इतना स्मार्ट तरीके से कवर कर लीजिए कि आपको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत ना पड़े, साथ में आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत ना पड़े, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी अपडेट आपको ये निकल के आ रही है कि जो आपका एग्जाम होगा वो ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन एग्जाम यहां नहीं कंडक्ट होने वाला है। तो आप ध्यान दीजिए कि आपका एग्जाम ऑफलाइन होने वाला है, तो आप इन सारी चीजों पर फोकस करते रहिएगा, ठीक है, कि आपके अपनी हैंड राइटिंग या जो भी नोट्स बनाना, ये सारी चीजें आप अपने क्लियरली बना करके उसको रखिए, और उसको जो मैनर होता है कि किस तरीके से हम अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे एक एग्जामिनर के सामने, वो आपको जो है परफेक्टली तैयार करके रखना है, ठीक है ना। चलिए, दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि जो आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा था, जो पहले आपका एग्जाम होता था मिड फरवरी से, वो तो आपको पता चल गया है कि जो है 4 मई से स्टार्ट होगा और 10 जून तक जाएगा, इसके बीच में आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जो प्रैक्टिकल, जो कि स्टूडेंट प्रैक्टिकल में इन्वॉल्व होंगे, जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री या जो भी प्रैक्टिकल आते हैं, वो उनका 1 मार्च से स्टार्ट होगा और मार्च या अप्रैल तक उनका ये प्रैक्टिकल खत्म हो जाएगा, और फिर उसके बाद से 4 मई से उनका एग्जाम होगा और 10 जुलाई तक, जून तक खत्म हो जाएगा। फिर बात आती है कि एग्जाम के बाद जो हमारा रिजल्ट होगा वो कब आउट होगा। तो यहां पर भी फिर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये बात पता चली है कि जो आपका रिजल्ट है वो लगभग 15 जुलाई तक आपका रिजल्ट भी आउट हो जाएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, एक तरीके से आप देखें तो आपका जो नया सेशन स्टार्ट होगा वो जुलाई के बाद ही होगा या 15 जुलाई के बाद होगा। तो ये भी आपको पता चल गया कि आपका एग्जाम जो होगा, पहली बात की वो ऑफलाइन होने वाला है। दूसरा, जो आपका एग्जाम स्टार्ट होगा वो 1 मार्च से स्टार्ट होगा, लेकिन सिर्फ प्रैक्टिकल वालों के लिए। प्रैक्टिकल आपका 1 मार्च से स्टार्ट होगा, और जो आपका एग्जाम है वो 4 मई से स्टार्ट होगा, ठीक है, और 10 जून तक होगा, यानी इसी टाइम इंटरवल के बीच में आपका एग्जाम कंडक्ट कर दिया जाएगा, और साथ में जो आपका रिजल्ट होगा वो 15 जुलाई को आउट हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि जो आप यहां अपने सिलेबस को टाइम पर कवर नहीं किए हैं, उसमें सबसे अच्छा मैंने अभी आपको बताया कि अपने टाइम को अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लीजिए। क्योंकि सारे स्टूडेंट अपने सिलेबस को काफी सिलेबस बड़ा उनको लगने लगेगा, क्योंकि टाइम उनको कम मिला है, तो सिलेबस आपके लिए लग रहा होगा कि बहुत बड़ा। तो देखिए, सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, आपको टाइम भी उतना मिल रहा है। तो यदि आप क्या करें, अपने टाइम को अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेना, तो आप स्मार्ट तरीके से अपने सिलेबस को कवर कर लेंगे। क्योंकि हर एक स्टूडेंट के लाइफ में हम जानते हैं कि टाइम मैनेजमेंट ही सबसे जरूरी चीज होती है, और अगर वो टाइम को मैनेज कर लेते हैं तो वो बिना किसी स्ट्रेस या हार्ड वर्क के, वो स्मार्ट वर्क करके अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, और उनका एक अच्छा रिजल्ट भी निकल करके आएगा।
ठीक है, तो आप इस बात पर ध्यान दीजिए और साथ में आज ही, जो कि आज 1 जनवरी 2021 है, तो आज ही आप अपने लिए अपना एक टाइम टेबल बनाइए, जिसमें आप सबसे पहले ये करिए कि जो आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, जो लग रहा हो जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, जिससे कि जो हमारे जो चैप्टर हैं उसमें मैक्सिमम मार्क गेनिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको आप सबसे पहले तैयार करिए। ठीक है, दूसरी बात कि जो आपका मेन सब्जेक्ट है, जिस पर कि आप आने वाले टाइम में उसको लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं 11th 12th में, जो 10th स्टूडेंट के लिए बेसिकली, वो उस पर आप फोकस करिए। ठीक है, और अगर आप टाइम को मैनेज कर लेते हैं तो निश्चित है कि आप एक अच्छा परसेंटेज अपने क्लास 10 या 12 में गेन कर पाएंगे। ठीक है ना, तो ये रहा आपके एग्जाम से रिलेटेड आपके सारे डाउट हो गए क्लियर। और अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके बताइए, हम आपके सारे क्वेश्चन के जवाब जरूर देंगे। ठीक है ना।